श्री राम दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज का जो विषय है वो है क्या कुंडलिनी शक्ति को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। एक हमारे पास में साधक गण हैं जिनका हमारे पास में WhatsApp और YouTube के माध्यम से कमेंट आया था कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को शरीर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। मीन्स जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ गुरु ने इस तरीके की बातें बताई हैं कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकालो तो आप बहुत सारे डायमेंशंस में जा सकते हैं। तो आज का जो विषय रहेगा यही मेरा विषय रहने वाला है। तो दोस्तों इसके ऊपर मेरे क्या विचार है और सूक्ष्म में क्या ये पॉसिबल है कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को आप अपने बाहर निकाल सकते हैं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए हम इस वीडियो को आगे देखेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों यदि आपको मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और किसी साधकगण को अपनी स्पिरिचुअल चेकिंग करानी है कि उसके गोले कितने बने हुए हैं, क्या क्या शक्ति उससे जुड़ी हुई है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं और क्या परेशानी आ रही है आगे बढ़ने में, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारी कुंडलिनी शक्ति एक अद्वितीय शक्ति है जिसके माध्यम से हम जो भी असंभव कार्य हैं वो भी संभव से संभव हो जाते हैं। इजीली हम उनको भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम वैसे नहीं कर पाते, बट कुंडलिनी शक्ति की पावर से हम उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के साथ में आगे हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें वो दिव्य शक्ति प्राप्त होने लग जाती है, ताकि हमारे जो संघर्ष है मीन्स हम किसी के भी उन दिव्य शक्तियों के माध्यम से उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति हमारे पास में आती है, ऐसी सिद्धि शक्ति आती चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ जो दिव्य शक्ति हमारी मूलाधार में सोई हुई अवस्था में है, हमारी कुंडलिनी शक्ति, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी वजह से। अब आते हैं प्रश्न हम अपने साधकगण के ऊपर, जिनका प्रश्न था क्या कुंडलिनी शक्ति को हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो हमारी कुंडलिनी शक्ति एक वो है, मीन्स इसके माध्यम से ये हमारे प्राण शक्ति है। मीन्स हमारी जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है ये हमारे प्राण है, एक तरीके से आत्मा है। और ये धीरे धीरे हमारी जागृत होती है तो चेतना जागृत हो जाए। चेतना शक्ति को यदि आप शरीर से बाहर निकाल दोगे तो आपको बचेगा ही क्या शरीर में, शरीर तो मृत हो जाएगा, क्योंकि यही चेतना शक्ति है जो आपके इस शरीर में प्राण फूके रखी है। ये एक रहस्यमय शक्ति है जिसकी वजह से आप सारे अनुभव कर पाते हो। यदि यही शक्ति निकल जाएगी तो निकल के जाएगी कहाँ भाई, फिर तो आत्मा ही बाहर निकल गई, आपकी प्राण वायु ही बाहर निकल गई, तो प्राण में शरीर में रह क्या जाएगा। तो हमारे साधकगण जो रहते हैं, साधु संत जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मोक्ष की गति को प्राप्त करने के लिए वो अपने सातों चक्र को पूर्ण रूप से एक्टिवेट करते हैं, समाधि की स्टेट पे जाते हैं और कहीं ना कहीं जब अपने शरीर को त्यागते हैं तो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से उनको छोटा सा एक स्पॉट बनता है और वहाँ से वो निकल जाते हैं ब्रह्मरंध्र के माध्यम से। तो दोस्तों यदि आपके भी मन में ये क्वेश्चन था या आपको भी किसी ने मिसगाइड किया हुआ था कि कुंडलिनी शक्ति का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो ये आपका भ्रम है बिल्कुल, और बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि कुंडलिनी को अपने सातवें चक्र तक लेके जाना चाहिए। बिल्कुल लेके जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बट धीरे धीरे उसको रिलैक्सिंग मोड में भी आप ले जाके छोड़ो। आप जैसे पहले चक्र को मूलाधार को क्रॉस करें आपने मेडिटेशन करते हुए, ऐसे ही आपने सैक्रल को करें, मणिपुर को करें, अनाहत चक्र पे आए, आप विशुद्धि चक्र पे आए, आज्ञा चक्र पे, आप सातवें चक्र पे आपको ज़्यादा देर नहीं आपको ध्यान करना है। कुंडलिनी शक्ति को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश नहीं करनी है। यदि एक झटका लगा और झटका लगते ब्रह्मरंध्र से बाहर हो गई कुंडलिनी, तो भाई तुम्हारा जीवन तुरंत शरीर खत्म है, ये मानो। तो भाई ये बहुत खतरनाक एक तरीके से हमारा अध्यात्म है जिसमें कुंडलिनी का जागरण है, तो योग्य गुरु के सानिध्य में ये करना चाहिए। तो ये ऋषभ, ये आपके क्वेश्चन का जवाब था कि आपकी जो क्यूरियोसिटी थी कि शरीर से बाहर कुंडलिनी को निकाला जा सकता है, तो वो नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे सातों चक्रों को क्रॉस करके हमारी दिव्य ऊर्जा हमारी ईडा पिंगला नाड़ी के माध्यम से चक्रों से होती हुई हमारी जो दिव्य द्रव्य होता है वो सुषुम्ना माध्यम से हमारे यहाँ पे चढ़ता है और चढ़ के हमारे दिव्य दृष्टि पे आती है वो एनर्जी।
वो एनर्जी आने के बाद में हमारी वो एनर्जी मिलके ब्रह्मरंध्र पे जाती है। ब्रह्मरंध्र पे जाने के बाद में हमारे तरह तरह के अनुभव होते हैं, हमें कलर्स दिखने चालू होते हैं और हमें दिव्य दृष्टि भी दिखाई देती है। तो ये मानना कहना बहुत गलत है कि दिव्य दृष्टि या कुंडलिनी शक्ति को आप शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। नॉर्मल मेडिटेशन करो, ध्यान करो, दिव्य दृष्टि खोलने की कोशिश करो, सारा आपको स्वतः ही दिख जाएगा। आपको बिल्कुल भी किसी की बातों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप अपने नियम बनाओ और उनको फॉलो करो, सबसे बढ़िया ये रहता है। और योग्य गुरु के सानिध्य में मैं आपको कुंडलिनी जागरण करने के लिए बोलूँगा कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। दूसरा एक क्वेश्चन हमारे पास आया था साधकगण का कि भाई हम गृहस्थ में रहते हैं, पति पत्नी का संग भी होता है, संभोग भी होता है, तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करें कि हमारी दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी क्या बंद हो जाएगी, क्या हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, इसके बारे में भी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जीवन चक्र है, हम गृहस्थ में रह के अध्यात्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य करने की वजह से, संभोग करने की वजह से आपकी बिल्कुल सारी एकदम से एनर्जी गिर जाएगी। पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उससे थोड़ा डाउन होती है, जो कि 1-2 दिन में कवर हो जाती है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि आपने ऐसा करा तो वो सारी चीज़ें हो गई, ये कुछ नहीं। थोड़ा सा ध्यान करना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे वो एनर्जी वापस गेन हो जाती है। तो जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आपकी तत्सत नाड़ी से आपका पर्दा बनना चालू हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। बस आपको ब्रह्मरंध्र से अपनी एनर्जी को कांटेक्ट करके सामने वाले के बारे में जो भी देखना है वो देख सकते हैं, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस संभोग करने की वजह से ये नहीं होता। और वैसे भी जब आप अध्यात्म में जाते हैं, आप भोग को छोड़ के आप दिव्य संभोग की तरफ जा रहे हैं, दिव्य दृष्टि की तरफ जा रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की तरफ जा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका इंटरेस्ट ही वहाँ से ख़त्म होता चला जाएगा। भोग वाली सारी उन एक्टिविटी से आप बिल्कुल आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको भी लगेगा भाई इतना टाइम वेस्ट वहाँ करके अपनी एनर्जी को वेस्ट की जाए, तो इससे तो अच्छा है कि उसको डाइल्यूट करके आप अपनी ऊपर स्पिरिचुअल में लेकर जाएं, ताकि आप भी वो सारे अनुभव कर पाए जो दिव्य दृष्टि से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दर्शन किए जा सकते हैं, तो दिव्य दृष्टि के लिए हमेशा से साधकगण को प्रैक्टिस करनी चाहिए और दिव्य दृष्टि खोलने के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए। दिव्य दृष्टि खुल के ही आपको साक्षात देवता से आप एक मतलब प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। देवता, आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने के बाद में आपको वहाँ की एनर्जी फील होगी, वहाँ पे दूत खड़े हुए दिखाई देंगे, प्रेत खड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये कितना अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो कुंडलिनी शक्ति को आपको जगाओ, आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बढ़िया करो, ठीक है, बट आप रिलैक्सिंग मोड पे भी अपनी कुंडलिनी को लेके जाओ। ऐसा नहीं कि 7वें चक्र पे आपको छोड़ के आप अपना मेडिटेशन जाप करके उठ गए, क्योंकि ब्रह्मरंध्र से निकलने में समय नहीं लगता है। तो मेरा कहना यही है, जो भी आपको वो गाइड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मीन्स आपकी कुंडलिनी जब जागृत होगी और तभी आप एस्ट्रल मतलब ट्रैवल करोगे, उतना अच्छा आप डायमेंशंस देख पाओगे, तो इस कहना गलत है। क्योंकि जो एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है वो आपके सूक्ष्म शरीर से किया जाता है, ना कि कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से। आपका सूक्ष्म शरीर जितना शरीर से बाहर निकलेगा, अच्छे तरीके से उसको बंधन लगा के आप ट्रैवल कर सकते हो, हर एक लोक में जा सकते हो। तो डायमेंशंस पे जाना है आपको, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जाना होता है, ना कि कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से। मीन्स कुंडलिनी शक्ति का मतलब नहीं है वहाँ से कुंडलिनी को निकाल के आप बाहर लेके जाओगे। तो ये जो आपकी मन की बनाई हुई ये विधि है, इसको आप छोड़ो और नॉर्मल आप जाप ध्यान करो। अपने शरीर पे इतना घर्षण हो जाए, इतना जाप और ध्यान करो कि आपका एस्ट्रल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर अपने शरीर से बाहर होके और आप वो सारी चीज़ें देखें। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यदि मैं अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलूँगा तो मैं बाहर की भी एक्टिविटी को देख पाऊँगा कि कोई पर्सन क्या काम कर रहा है, कोई पर्सन कहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, क्या काम कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये भी हम बाहर जाके सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, ना कि कुंडलिनी को बाहर निकालना है। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आपके भी कोई प्रश्न होते हैं तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप बताओ कि आपको ये जानकारी पहले से पता थी? यदि पता थी तो आप कमेंट में लिखो कि हाँ, कुंडली को भी बाहर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आपके क्या व्यू हैं इसके ऊपर, आप मुझे बताओ। जो मैंने देखा वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।